जो आपका सवाल था कि किसान आंदोलन आज ख़त्म हुआ, ये किसान आंदोलन ख़त्म नहीं है, बल्कि यूँ सोचिए कि भाई अब के लिए स्थगित किया गया है। और ये जो किसान आंदोलन रहा, जो बीजेपी हुकूमत एक जन विरोधी, देश विरोधी कृषि काले कानून जो लाई थी, जो कंपनी राज कायम करने के लिए इस मुल्क की जनता को ग़ुलाम बनाने के लिए जो लाई थी, आज उस हुकूमत को एक साल तक जद्दोजहद करते हुए, पुरअमन एहतजाज करते हुए करीब 700 साढ़े 700 किसानों ने अपनी शहादत देकर इस देश को, इस देश की जनता को ग़ुलामी से बचाया है। और जो साजिश थी टर्निंग हंगर इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये इंसानों की भूख को एक फ़ायदेमंद कारोबार में बदलने के नाम से जो कानून बनाई थी बीजेपी गवर्नमेंट, आज ये सारे ख़त्म हो गए। आज इसी का जश्न मनाते हुए आज सारे किसान नेता, किसान जितने दिल्ली में जमा थे, आज अपने अपने घरों को रुखसत हो रहे हैं। आप देखिए, ये किसान तहरीक के ताल्लुक़ से तो इतना कह सकते हैं कि भाई कभी यूँ होता है कि भाई शायर की शायरी से इनकलाब पैदा होते हैं, या कभी इनकलाब से शायरी पैदा होती है। तो मैं ये किसान तहरीक के ऊपर जो बीजेपी का जुल्म, बर्बरियत जो किसानों के ऊपर जो चल रही थी, उस पर यह कह दूं कि शाख के सूखे हुए पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। तो किसान आंदोलन ने हुकूमत को उसकी औकात बताई है। आज जनता की बड़ी जीत हुई है। हुकूमत जो है जनता की नौकर है, वो मालिक नहीं है। ये किसान तहरीक जो लगातार 1 साल 14 दिन चलने के बाद जो एक कामयाब तहरीक होकर दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़ी कामयाब तहरीक के दर्जे में शामिल हो गई और इस मुल्क की आवाम को भूखमरी से, महंगाई से और जो कंपनी राज से बचाई है, आज उसका जश्न हुआ है। उसी के ताल्लुक़ से तिम्मापुरी सर्कल पर आज तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स ने मिलकर उसका जश्न मनाया और तमाम किसान को, जनता को, मज़दूर को, सबको बधाई दी, क्योंकि ये जो तहरीक थी सिर्फ किसानों की नहीं, बल्कि किसान, मज़दूर, कारोबारी, छात्र, स्टूडेंट्स, ये सारे लोगों की एक बड़ी जद्दोजहद थी। इस जद्दोजहद को कामयाब करने के लिए मुल्क की तमाम आवाम जो है इसमें शामिल थी और बीजेपी हुकूमत को एक मुंह तोड़ जवाब देकर, ये फैसिस्ट बीजेपी हुकूमत को उसकी औकात बताकर अब देश की सेवा के तरफ, देश की भलाई के तरफ कानून बनाने के रास्ते पर लाई है। हम इसके लिए तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के ऑर्गेनाइजेशंस को, लीडर्स को बधाई देते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं, तमाम किसानों को, और श्रद्धांजलि भी देते हैं हम उन तमाम शहीद हुए किसानों को, उनके परिवारों के साथ हमारी कंडोलेंसेस है। बस ये है कि आज बीजेपी जो जितना जुल्म से 1 साल से जो दबा रही थी, आज वो तहरीक कामयाब हो गई और अपनी कामयाबी का परचम लहराते हुए दिल्ली से अपने गांव रुखसत हो रहे हैं किसान। हम इसी के साथ कहते हैं, जय किसान, जय जवान, जय संविधान, जय आवाम। थैंक यू। ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಹಣೆ ಮಣಿತೀವಿ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ಪೊರೆದಂಥ ರೈತರು ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಜನ ಚಳುವಳಿಗೆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗೆ ಅನಂತ ನಮನ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, RSS ಮಾತು ಕೇಳೋದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ಕಳ್ಳ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಮನೆ ಕಾಯೋದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು MSP, APMC ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದಾವೋ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಜಾರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ BJPಯವರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವು ಜಾರಿ ಇದಾವ, ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋದಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಸಮಸ್ತ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರು ಖಲಿಸ್ತಾನಿಗಳು, ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು, ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ಲು, ಸುಡುಗಾಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ರೈತರನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ ಮೋದಿಯವರೇ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಿಮಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ತಾವು ಕಷ್ಟದೊಳಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಅನ್ನದಾತರ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೀತದೆ, ಶ್ರಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೀತದೆ, ಕಳ್ಳ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮದು. ಈಗಾದರೂ ಕೇವಲ UP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಹೌದಾ? ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಂಥದ್ದೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ರ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. हिंदुस्तान में किसानों का जो जीत हुआ उसका जश्न मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। गुलबर्गा के तमाम
किसान संगठन के और प्रगति पर चिंतन करने वालों का ये एक जुलूस है। इसमें हम विजयों से मनाए हैं। इसमें मोदी का हार हुआ है, किसानों का जीत हुआ है। ये देश में 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला। जो चाइना में माओ ने 340 दिन तक लॉन्ग मार्च किया था, उसको वो रिकॉर्ड तोड़ के हमारे किसानों ने 378 दिन ये आंदोलन चलाए और अमन से, शांति से, अहिंसा से हम लोग आंदोलन चलाए। इसमें हमारा जीत मिला। अभी एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा बाकी है, उसके लिए भी हम लड़ेंगे। और कर्नाटक में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, जो देवराज अरस ने क्रांतिकारी कानून लाया गया था, वो सबको ख़त्म करके लैंड रिफॉर्म्स, ज़मींदारी पद्धति लाने का कोशिश किए रहे और उसके खिलाफ हम लड़ रहे। और एपीएमसी एक्ट कर्नाटक में लागू हो गया, जैसा कि हालांकि दिल्ली में वापस लिए, कर्नाटक में लागू हुआ। तो दोनों का एक ही सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है। हम आग्रह करते हैं वो एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट भी विड्रा करें और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट विड्रा करें और एमएसपी का जो हमारा डिमांड है उसको लागू करें। कहीं ये चुनाव में अपना ये करने के लिए वापस तो नहीं लिया, ऐसा आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है। जनता का जो आक्रोश था, किसानों का जो आक्रोश था, वो डर के मोदी ने जो अगले पंजाब और यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं उसके चलते उन्होंने पब्लिक के जो दबाव था उसको डर के वापस लिया है।